आराम से। मम्मी अब आप बस रेस्ट करेंगी, यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेंगी, जो भी काम हो मुझसे कहें। अच्छा, केस डाल दूं आप पे? नहीं बेटा। अच्छा रूमी, डॉक्टर ने सख्ती से हिदायत की है कि इन्हें खाना और दवा टाइम पे देनी है, और अम्मी आपकी बाकी रिपोर्ट्स भी शाम तक आ जाएंगी। आप फिक्र ना करें भाई, मैं अम्मी के पास ही हूँ। अच्छा अम्मी, अब आपने किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी, कोई फिक्र खुद को नहीं लगानी। डॉक्टर ने सख्ती से आपको टेंशन लेने से मना किया, पता है ना आपको। बस जो हो गया उसे भूल जाएं आप, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, और अगर सोचना भी है तो अच्छा अच्छा सोचे ना, मेरे बारे में, भाई के बारे में। हम दोनों आपके बगैर बिल्कुल नामुकम्मल हैं अम्मी। बेटा परेशान मत हो मेरे लिए, तुम लोग मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। और शान से कहा है, नजर नहीं आ रही। कमाल है अम्मी, आपको अब भी उसकी फिक्र है। 2 दिन के लिए मैके गई है, आ जाएगी, आप उसकी टेंशन ना लें। क्यों ना लूं टेंशन बेटा, जब लोगों को पता चलेगा कि ऐसे मौके पे बहू घर में नहीं थी तो क्या सोचेंगे लोग। अच्छा अम्मी, आप फिक्र ना करें, भाई 2 दिन बाद भाभी को घर ले आएंगे। आरिफ, 2 दिन बाद मुझे शान से यहाँ नजर आए, तुमने हाथ उठा के ना बहुत गलत किया है, बहुत गलत। अम्मी जी, उसने जो किया भूल गई हैं आप? उसकी वजह से ये हालत। भाई, अम्मी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। भाई चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अम्मी मैं आपके लिए सूप लाती हूँ, चलिए। ये लें जी, सूप पिए। अब कैसा महसूस कर रही हैं? बेहतर हो। तो खामोश क्यों हो जाती हैं? बात किया करें मुझसे। जब मुझसे बात करती हैं, मुझे डांटती हैं तो तसल्ली रहती है मुझे कि ठीक है आप। एक बात कहूँ रूमी, मानोगी? एक बात नहीं 100 बातें पूछे, ये भी कोई पूछने वाली बात है? क्या मैं तुम्हारी जिंदगी का एक फैसला कर सकती हूँ? तुम मानोगी? आप मेरी जिंदगी का हर फैसला कर सकती हैं। अच्छा, इस बात का तो तुम्हें यकीन है ना कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी फैसला करूंगी तो वो तुम्हारे हक में बेहतर होगा? यकीनन अम्मी। बेटा, तुम सारिम से शादी कर लो। क्या हुआ? माँ के फैसले पे कोई शक है? अम्मी मैं ताबिश की जगह किसी को भी नहीं दे सकती, और आप भी प्लीज मुझे इस बात में फोर्स करना छोड़ दें। आपके साथ रहूंगी, खिदमत करूंगी आपकी, इसमें क्या बुराई? बेटा लेकिन मैं तो सारी उम्र तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी ना, मेरे बाद क्या करोगे? अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी देंगे, कुछ नहीं होगा आपको। बेटा, हकीकत से नजरें नहीं चुरानी चाहिए। ये जो दिल का मर्ज है ना, ये कब्र में पहुंचा के ही साथ छोड़ता है। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है ना, मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम्हें और आहिल को एक मजबूत सहारे की जरूरत है, और सारिम से बेहतर कोई और नहीं हो सकता इसके लिए। आप ऐसी बातें करके खुद को परेशान करना छोड़ दें, और मुझे भी इस इम्तिहान में मत डालें। अभी सिर्फ इस बारे में सोचें कि आपको जल्द से जल्द ठीक होना। अच्छा, फैजान साहब को फोन करो, उनसे कहो कि मैं उनसे मिलना चाहती। क्यों?
कह दिया ना कि उन्हें फोन करो, बल्कि आरिफ को कहो कि वो उनको फोन करे। ठीक है, कह दूंगी। अभी आराम करें और ये सूप पिए, चले। ठंडा हो गया? खाना बहुत लजीज है। थैंक यू पापा। पापा कहती हो तो मेरी एक बात मानकर पापा का मान रखोगी? ऐसी क्या बात है पापा? बेटा, जो आपकी अम्मी कह रही हैं वो बात मान लो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। मेरी भी यही ख्वाहिश है। अच्छा, तो अम्मी ने आपको इसलिए यहाँ बुलाया था? बेटा, जब फैसला बेटी का हो तो बाप को तो बुलाते हैं। पापा, ये मेरे लिए नामुमकिन है। देखो बेटा, मुमकिन और नामुमकिन ये सिर्फ हमारी सोच की हद तक महदूद है। आप जिस पुख्तगी के साथ फैसला करोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। रोमी, अंकल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें अम्मी की बात मान लेनी चाहिए। बेटा, तुम्हारे फैसले से हमारी अम्मी की जिंदगी में आसानी आ जाएगी और आहिल को भी एक साहिबान मिल जाएगा। बेटा, वो इस वक्त बहुत छोटा है, तुम जिस सांचे में चाहोगे उसे ढाल लोगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किल सवालात पैदा हो जाएंगे। क्या मैं आहिल के साथ सारी जिंदगी हंसी खुशी नहीं गुजार सकती? रोमी बेटा, कहना बहुत आसान होता है लेकिन गुजारना बहुत मुश्किल। अब तुम्हारे सामने ही है, अच्छे खासे बड़े थे हम दोनों जब अब उस दुनिया से चले गए, और उनके जाने के बाद अम्मी ने जिन मुश्किलात का सामना किया वो किसी से ढकी छुपी नहीं। हम लोग बस यही चाहते हैं कि उन मुश्किलात का सामना तुम्हें ना करना पड़े। देखो बेटा, हम पे भरोसा करो, तुम्हारा बुरा थोड़ी सोच है। मैं खुद मिलूंगा सिद्दीकी साहब के साथ और उनसे माजरत करूंगा। माजी में जो कुछ बुराइयां तुम्हारे हवाले से मैंने की या मैंने गलतियां की, मैं उसकी भी उनसे माफी मांगती और खुद सारिम के रिश्ते के लिए उनसे बात करूंगा। देखो रोमी, हम तुम्हें प्रेशराइज नहीं करना चाह रहे, बस सिर्फ तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं और कुछ नहीं। देखो बेटा, तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारी अम्मी को भी बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन मेरे इस फैसले के बारे में सहरिश, मामा सब क्या सोचेंगे? बेटा, इस वक्त से तुम अपना सोचो और आहिल का सोचो, भूल जाओ कोई क्या सोचता है। इस रिश्ते के लिए मैं खुश इसलिए भी हूं कि मैं सारिम को जानता हूँ। सारिम बहुत अच्छा लगता है, उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है और मुझे इस बात का भी यकीन है कि वो आहिल को हमसे मिलने से कभी नहीं रोकेंगे, जिससे हमारे और तुम्हारे रिश्ते में और मजबूती आएगी। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। आज आपने आने में देर कर दी, खैरियत? किसी दोस्त के यहाँ गए थे? हाँ, वो रूमी के घर चोरी हो गई और सबिया बहन को एंजाइना का अटैक आया था। मैं खैरियत मालूम करने गया तो रूमी ने खाने की जिद की, इसलिए वहीं बैठ गया था। क्या? जिस औरत ने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, आपके पोते को आपसे दूर कर दिया, आप उसके घराने में ताल्लुकात काम करते फिर रहे हैं पापा? मेरा पोता मुझसे अलग नहीं हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि अब वो हर वक्त मेरी नजरों के सामने नहीं रहता। और मेरे बारे में क्या राय है आपकी? तुम्हारी खुद अपने बारे में क्या राय है? ये कैसा सवाल है? मुझे सब सच पता चल गया। तुमने रूमी के साथ अच्छा नहीं किया। और रियली आपको एक दिन में भाभी की सारी बातों पर यकीन आ गया? मम्मी बिल्कुल सच कहती थी कि भाभी एक नंबर की जादूगरनी है, जिस पे अपना जादू चलाती है ना वो उन्हीं की जुबान बोलने लगता है। और देखिए आप उनकी आप हिमायत कर रहे हैं। काश ये जादू हम तुम्हें भी सिखा सकते हैं। क्या मतलब? अच्छाई का वो जादू जो रूमी इस्तेमाल करके
सबको अपना गर्विदा बना लेती है। इसका मतलब कि आपकी नजरों में मैं बुरी हूँ और भाभी अच्छी है। तुमने उस भोली लड़की के साथ अच्छा नहीं किया, और तो अल्लाह ताला ने उसका साथ दिया और सच्चाई का मुझे इल्म हो गया। तुम सब जानती थी, उसके बावजूद तुमने मुझे और कौसर को बदगुमा किया। झूठ बोल रही है भाभी। बस, अब एक लफ्ज भी नहीं। अब अगर तुमने रूमी के बारे में एक लफ्ज भी बोला या उसे परेशान करने की कोशिश की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। जिस तरह मेरी जिंदगी में ताबिश नहीं रहा, मैं समझूंगा तुम भी मेरे लिए मर गई हो। आहिल को क्यों डांट रही थी? मुझसे बात करो जो करनी। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तो फिर गुस्सा किस बात का? गुस्सा? और वो भी मैं कहाँ गुस्सा कर सकती? मेरा तो अपनी जिंदगी पर ही इख्तियार नहीं। तुम्हारा तुम्हारी जिंदगी पर इख्तियार हो, तुम्हारे अपने घर में तुम्हारी हुकूमत हो, तुम्हारे शौहर का साथ हो, इसी ख्वाहिश की वजह से मैंने ये फैसला किया। अम्मी, जिनकी किस्मत खोटी होती है ना, वो कहीं भी हुक्मरानी नहीं कर पाते, ना अपने घर में, ना ससुराल में, और ना ही किसी भी जगह। उनकी किस्मत सोई की सोई ही रहती। बेटा, लेकिन अल्लाह ने दिल पे हुक्मरानी तो अता की है ना तुम्हें। देखो, फैजान साहब तुम्हें अपनी बेटियों की तरह उनसे वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। रूमी, जब तक ताबिश जिंदा था तुमने उसके दिल पे हुक्मरानी की, और अब सारे वो भी तुम्हारे सामने अपने दिल के हाथों मजबूर है। बेटा, वो तुमसे बहुत बेलौस मोहब्बत करता है। मैंने देखी उसकी मोहब्बत, उसका बस नहीं चलता कि वो इस जमाने की सर्द गर्म से बचा के कैसे तुम्हें अपने साहिबान में समेट ले। अम्मी, आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? मुझे किसी की मोहब्बत नहीं चाहिए, मेरे लिए आहिल काफी है। ये सब तुम सिर्फ इसलिए कह रही हो कि अभी जवान हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपने बलबूते पर सारी दुनिया फतह कर लोगी, मगर ऐसा नहीं है। हमें किसी न किसी के सहारे की जरूरत होती है। आप मुझे मजबूर क्यों कर रही हैं? इसलिए कि जो मैं देख रही हूँ बहैसियत माँ, वो तुम नहीं देख पा रही हो। अल्लाह हर इंसान को एक मौका जरूर देता है जिंदगी बदलने का, और सारिम की शक्ल में अल्लाह ताला ने वही मौका तुम्हें दिया है। पहले मैं जवाब इसलिए नहीं दे रही थी कि मुझे उसके माँ बाप की मर्जी का इल्म नहीं था। जब उसके वालिदैन ने आके खुद अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, तब फिर मैंने इस बात का फैसला किया। बेटा, तुम्हें अपनी माँ के फैसले पे इतबार नहीं है क्या? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। आप मुझे खुद बताएं, मैं अपनी जिंदगी में ताबिश की जगह किसी और को कैसे दे दूं? अगर आपके कहने पर मैं ये बात मान भी लूं तो मैं कभी दिल से सारिम को कबूल नहीं कर पाऊंगी। निकाह के 3 बोल में बहुत ताकत होती है। अल्लाह इस रिश्ते में खुद मोहब्बत डाल देता है। तुम एक बार सोचो तो सही। कैसे समझाऊं आपको? अपनी माँ की खातिर ताबिश तुम्हारी ख्वाहिश था और हमने तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम किया। आज तुम मेरे लिए मान जाओ। आप खुद बताएं, पापा जो करें क्या वो ठीक है?
उस लड़की के लिए जिसने इस घर का सुकून बर्बाद कर दिया, अपनी बेटी को जीते जी मारने चले। ठीक है, मैं जिस वक्त में भाभी से टकराई वो बुरा था, लेकिन वो बहू बन के आई थी इस घर में और इस घर की बेटी की जगह छीन रही है। क्या सोच रही है मम्मी? कुछ बोले भी ना। देखो सैरिश, दुनिया में माँ से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता और ना ही राजदार। पूरी बात करेंगी मम्मी की? तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो मुझसे? मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी? मेरा मतलब है सारिम का बदला कहीं तुम रोमी से तो नहीं ले रही हो? हाँ, ले रही हूँ मैं सारिम का बदला रोमी से, और मरते दम तक लेती रहूंगी। क्योंकि पहले उसने मेरी तरबियत को बुरा कहा, फिर मेरे भाई का सहारा लेके मुझे नीचा दिखाती, और जब जब मैंने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की मुझे उसने मात दी। यहाँ तक कि मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन लिया, सारे में उसका दीवाना निकला। और मम्मी अब मेरे बाप को मेरे खिलाफ करने चली है। मैं उसे जान से मार दूंगी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मम्मी calm down बेटा, क्या हो गया? मम्मी उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया उन्होंने। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी नहीं होगा ऐसा, उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस अम्मी की वजह से परेशान हूँ। अम्मी की वजह से परेशान हो तो रूमी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? कर दो ना अम्मी की परेशानी तो। भाई आप भी, क्या आपको भी मैं बोझ लगने लगी हूँ? क्या हो गया रूमी? बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम? बहनें कभी भी अपने भाई पे बोझ नहीं होती। अगर हाँ, बहनों से जुड़ी हुई तकलीफें कई दफा भाइयों पे बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। भाई मुझे यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। मैं भी यही समझता था, लेकिन रोमी हकीकत इसके बरक्स है और ये तुम भी अच्छी तरह से जानती। देखो बेटा, अम्मी ने जो भी फैसला किया ना बिल्कुल ठीक किया। तुम मान जाओ ना हमारा फैसला। यकीन जानो तुम और आहिल सारिम के साथ बहुत खुश रहोगे। और अगर मैं आपसे कहूँ कि भाभी को माफ कर दे, उन्हें घर वापस ले आए, अम्मी की बीमारी का जिम्मेदार उन्हें ठहराना छोड़ दे, या जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ किया उसे भूल जाए, तो क्या आप ये कर सकेंगे? ठीक है, अगर सारिम से शादी करने के लिए तुम्हारी यही शर्त है तो मुझे मंजूर है, ना चाहते हुए। देखो रूमी, तुम मेरी सिर्फ छोटी बहन ही नहीं बल्कि मेरी बेटियों की तरह। मैं कभी भी तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करूंगा। जस्ट ट्रस्ट कर। बेटा, जो आपकी अम्मी कह रही है वो बात मानो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। देखो रूमी, हम तुम्हें प्रेशराइज नहीं करना चाहते, बस सिर्फ तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं। निकाह के 3 बोल में बहुत ताकत होती है। अल्लाह इस रिश्ते में खुद मोहब्बत डाल देता है।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। श्योर, मैं सुन रहा हूँ। फोन पर नहीं, क्या मैं आपसे कहीं मिल सकती हूँ? ओके, जहाँ आपको मुनासिब लगे, wherever you're comfortable.